कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कितनी प्यारी हैं ये हंसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आँखों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट में प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार आपसे रब्ता मुनक़ता होता है, और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये स्टूडियो है ये साउंड प्रूफ नहीं है, तो इस वजह से जो बाहर से कुछ बुरी आवाज़ें आती हैं ये भी आपके कानों तक पहुंचती हैं, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा। और आज के प्रोग्राम में हमें सबसे पहले लिखा है बिलाल लोन साहब, कंगन से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने दुल्हन वही जो पिया मन पाए, इस फिल्म से नगमा सुनना चाहा है आपने हेमलता की आवाज़ में। सुनवाते हैं आपको थोड़ी देर में। डार बबलू साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आपने आंधी फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। दो गाना है ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। डार खालिद साहब हैं, आपने भी हमारे प्रोग्राम में प्रवेश किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजविंदर दिलोन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों को आपने सलाम लिखा है, शुक्रिया। तो पहले हम नगमा सुनते हैं। जी हाँ, दो गाना है ये किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। तुम आ गए हो
नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो। दोस्तों, आप अपनी पसंद के फिल्मी नगमे हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। गुड गेस्चर ऐसे एक दोस्त हैं जिन्होंने ये नाम लिखा है अपने, जी हाँ, प्रोफाइल पे। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे आप लिखते हैं अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमको दुआओं में याद रखना। और अल्लाह आपको भी सही सलामत रखे मेरे दोस्त। आप लिखते हैं आप इमरान हैं बांडीपुरा से, और उसके बाद आपने लिखा है कि आप दो रास्ते फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बने रहें, प्रोग्राम में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और ज़हूर साहब हैं, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। बट ज़िशान साहब हैं, आपने प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। बने रहें प्रोग्राम में। शफीका जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मीर अनीस साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय फेवरेट प्रोग्राम होस्ट रेनाउड ब्रॉडकास्टर नोबल सोल अंजुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, इस काबिल तो हूँ नहीं, खैर आप लोगों की मोहब्बत है जो आप इस तरह से मुझे ख़ताब देते हैं। और
आर डी बाबू साहब हैं, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं कि आप एक गज़ल सुनना चाहते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। मीर फेरोज़ साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। महराज वानी साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, हाउ आर यू सर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोन सुलेमान साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुलेमान फ्रॉम गुरेज प्रेजेंटली एट बांडीपुरा। और आप लिखते हैं आई होप सर यू आर फाइन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। तो सुलेमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लिखा। मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। और समीर शाह साहब हैं, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। और हैं खान रफ़ीक आफरीदी साहब, कुपवारा से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, हम कोशिश करेंगे। कश्मीरी नगमा आपने सुनना चाहा है, आप बने रहें प्रोग्राम में। इरफान तेली साहब हैं, आप सोतन फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं। हिंदवारा से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। शेख जुबैर साहब हैं, आपने भी सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। सोफ़ी एजाज साहब ने भी सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और मोहम्मद इजहार साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और आप वार्ड नंबर 4 बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। सोफ़ी एजाज साहब ने भी सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम की जान मीर असरार साहब का कमेंट पढ़ते हैं। आप लिखते हैं आज मेज़बान साहब को मेरा मीठा मीठा प्यारा प्यारा शक्कर भरी ज़ुबान से सीधा सीधा सा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। इतनी भी ज़्यादा शक्कर ना खिलाइए, कभी कभी शुगर होने का भी खतरा होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। यकीन मानिए आपके आने से एकदम से जैसे मेरे दिल खुशी से भर जाता है। फ़िलहाल नगमा सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है इमरान साहब ने। आप बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख
कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी। ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। शिकायत करते हैं सारे, इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, और अब आइए एक और नगमा सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़ है, और नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है ज़ुबैर अहमद साहब ने। आप लिखते हैं, सर मेरी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से सलाम। और उसके बाद आप लिखते हैं, सर सलाम कबूल फरमाइएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। आप आगे लिखते हैं, आप सर आज बहुत मुद्दत के बाद मेरी भी फरमाइश पूरी की होगी, मेरा गीत है। उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का ये नगमा पेश करेंगे। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, बने रहें, प्रोग्राम में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और शाज़िया खान साहिबा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो सर? आज मैं फरमाइश नहीं करूँगी क्योंकि दूसरों को मौका दूँगी, मैं 2 दिन के बाद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। यकीनन आप इस प्रोग्राम की सबसे पुरानी लिसनर हो, और आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज भट्ट साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मंजूर परेश साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। और मुश्ताक अहमद साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। बट जीशान साहब हैं हमारे प्रोग्राम में, आप बार बार लिखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे दोस्त आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। आप बने रहें प्रोग्राम में, थोड़ा सा धीरज रखें। एस सदाम साहब हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं जो आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सबका हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में।
मीर असरार साहब लिखते हैं, इज्जत अफजाई और मोहब्बत भरे उल्फत भरे जवाब के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। शुक्रिया मेरे दोस्त। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे पास आप जैसे दिग्गज इंसान के अल्फाजों का या कमेंट्स का कोई जवाब नहीं। बस इतना कहूँगा कि आप इसी तरह से ये प्यार हमेशा बनाए रखिए। मीर अजरा साहिबा हैं, आप लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, हमें फिल्म दिल है तुम्हारा का कोई भी सॉन्ग सुनाइए। बने रहें बहन, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और मोहम्मद इजहार साहब भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, तो कोशिश करेंगे आप सभी दोस्तों की फरमाइश जो है वो पूरी कर सकूं यहाँ पे। और डार लतीफ़ साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। चारी शरीफ से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, सलाम लिखिए आपने, वालेकुम अस्सलाम। और रजविंदर दिलोन साहब भी प्रोग्राम में बने हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में बने हैं। मीर फैरोज साहब भी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ फैरोज साहब आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं सौदागर फिल्म से। आप एक बार इसका मुखड़ा पूरा लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं। और मंजूर परी साहब लिखते हैं, हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। बरकत जान साहब हैं, आप सलाम लिखते हैं, आप लिखते हैं, आप ठीक हैं सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी बिल्कुल, मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। नासिर हुसैन साहब हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अंजुम निसार साहब, मैं नासिर हुसैन बोटिंगो सोपोर से हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक और खुश होंगे, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि अब हम पुराने हो गए और हमारी फरमाइश पूरी नहीं की जाती है। खैर कोई बात नहीं, शायद आप हमसे नाराज़ हैं, मेहरबानी करके हमसे नाराज़ न रहिए। आज हमें गीत बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है सुनाइए। नासिर हुसैन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको भूल गए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम हमारे नए दोस्तों के जो है गीत जो हैं उनके पसंदीदा गीत वो सबसे पहले यहाँ पे नशर करते हैं। तो इस वजह से कभी कभार हमारे पुराने दोस्तों की जो फरमाइशें वो रह जाती है, इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। नाइक नाम के एक हमारे दोस्त हैं, इन्होंने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स जो हैं मेरी नज़रों से ओझल हो चुके हैं, तो अभी मैं उन कमेंट्स को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक बार फिर अपना कमेंट यहाँ पे टाइप करें ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़कर उनके पसंद के नगमे यहाँ पे पेश कर सकूँ। लोन हिलाल साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। रीवू शर्मा जी हमारी मुस्तकिल सामिया हैं, आप पंजाब से हमारे साथ जुड़ती हैं, बड़ी मुद्दत के बाद आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आप लिखते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब, उम्मीद करती सब ठीक होंगे। जी बिल्कुल हमारी बहन, हम बिल्कुल सही सलामत हैं, सब ठीक हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत होंगी। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हमारे दोस्त ने इसकी फरमाइश की थी, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। कुदरत तेरी तदबीर मुझे क्या मालूम, बनती होगी कहीं तकदीर मुझे क्या मालूम। ओ तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। मैं देश देश फिरा, कुछ निशान नहीं मिलता, तेरी ज़मीं
परवाह नहीं मिलता, जहां में आने से पहले जिसे मिलाया था, कहाँ गया वो मेरा मेहरबान नहीं मिलता। ओ तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। अगर तू चाहे तो पत्थर के दिल को प्यार मिले, खिजा को रंग तो वीराने को बहार मिले। ये क्या सितम है कि मैं ही न पा सकूं उसको, कि जिसके मिलने से दिल को मेरे करार मिले। ओ तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। पहाड़ गम का मेरे दस्ते नातवा से उठा, मगर ये दूर का पर्दा न दरमियां से उठा। उठा ये दूर का पर्दा जो तुझसे मुमकिन हो, नहीं तो आके मुझी को फिर इस जहां से उठा। ओ तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानूं तेरी ये खुदाई। ओ तूने मेरा यार, तूने। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अब आइए हम नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक बार फिर से, लेकिन इस बार मोहम्मद रफ़ी का साथ आशा भोसले ने दिया है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजिए। हमें आपका बड़ा इंतज़ार रहता है कि आप हमें लिखें। कुछ लोग हमें लिखते हैं पर्सनल में हमारे प्रोग्राम के हवाले से, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी अपनी कीमती राय और आरा से हमें नवाजें, ताकि हमारा ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ पे नश्र हो। बहुत सारे दोस्त हैं जो आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो उन सब का हम दिल की गहराइयों से अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। फारूक मल्ला साहब लिखते हैं, अंजुम भाई और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उसके बाद आप लिखते हैं, हर ताल्लुक एहसास से शुरू होता है, मगर खुदगर्जी की फिजा में दम तोड़ देता है। क्या नींद क्या बेदारी, ये दस्तूर है साहब, कोई अंदर कोई बाहर, खून के आंसू रोता है। बहुत खूब। मेरे दोस्त लोल हिलाल साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और राजविंदर दिलोन साहब हैं, आपने भी नगमे की फरमाइश की है। बने रहें, कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। ज़हूर साहब हैं, आपने सोनू निगम की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है। हिंदवारा से आप हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में। बने रहें, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की।
और ताहिरा जान लिखती हैं, मुझे अंजुम सर से थोड़ी शिकायत करनी है आज। मैंने कई दिनों से देखा है ये सब इस प्रोग्राम में कोई लिसनर कभी कभार नज़र मारने आते हैं इस प्रोग्राम में, सर उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, हालांकि ये उन रेगुलर लिसनर्स के साथ हम्म हालांकि ये उन रेगुलर लिसनर्स के साथ नाइंसाफ़ी है जो वेटिंग जोन में होते हैं। मैं चाहती हूँ उनको भी थोड़ा वेट करवाएं। सर जी अगर बुरा लगा ये सब बोलने के लिए सॉरी। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपका कहना बिल्कुल बचा है, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम हर हमारे दोस्त की सुनने वाले की फरमाइश पूरी करते हैं। और कभी कभार हमारे सुनने वालों का काम होता है वो कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो ऐसे में हमें उनको उनका काम भी कर देना है। तो ऐसा है कि हाँ, उनकी फरमाइश बिल्कुल अपने वक्त पर ही पूरी होगी। जिस तरह से हमें यहाँ बाकी दोस्तों को वक्त पर हम उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, तो इसी तरह से उन दोस्तों की फरमाइश भी वक्त पर ही पूरी की जाएगी। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि कई दोस्त जो हैं बार बार कमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फरमाइश इस वजह से पूरी नहीं की जाती है क्योंकि उनकी जो फरमाइश का वक्त है वो पूरा नहीं हुआ होता है। तो अब जो है हम नगमा सुनते हैं बट जीशान की फरमाइश पर। आप आचार सोहरा से हमारे साथ जुड़ते हैं और रेगुलर लिसनर हैं आप हमारे, मुस्तकिल सामिया हैं आप हमारे। आपने प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म से नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आपने अपने कमेंट में और भी नाम लिखे हैं, ये हैं बट जीशान, बट शाहिना, बट अहमद और बट हमजा जैद। आप आचार सोरा से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। कदमों में तेरे जन्नत है मेरी, होके रहूंगी हमेशा मैं तेरी, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा साजना। आएंगे मौसम, आएंगे मौसम, जाएंगे मौसम, हमको सदा साथ पाएंगे मौसम। कोई साज बदले, कोई राग बदले, न बदलेगी अपनी मोहब्बत की सरगम। हर सांस मेरी तेरे लिए है, हर सांस मेरी तेरे लिए है, ये वादा रहा साजना, ये वादा
जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। आवाज देके जो रोके ज़माना, ज़माने की बातों में हरगिज़ न आना। आँखों में आँखें, बाहों में बाहें डाले हुए साथ चलते ही जाना। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है, तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है। ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। कदमों में तेरे जन्नत है मेरी। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक सुनते हैं। और हम इससे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे इस तरह के कमेंट्स ना करें जिससे इस प्रोग्राम की जो जीनत है वो ख़राब हो। एस सदाम साहब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़, इससे पहले भी हमने कई दोस्तों को फिर मजबूरन हमें उन्हें ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि वो इस तरह के कमेंट्स यहाँ पे करते थे जिससे इस प्रोग्राम की जीनत जो है वो ख़राब होती है। आप एक दूसरे को कमेंट्स करें, बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन आप खैर आफियत पूछें, सलाम दुआ करें, वो अच्छा है। लेकिन इस तरह से आप जो एक दूसरे का टीज़ करेंगे तो मुझे मजबूरन ऐसे दोस्तों को, ऐसे सामीन को ब्लॉक करना पड़ेगा जिससे मेरे खुद के दिल की बहुत बड़ी एक हिसाब से दुखता है मेरा दिल। तो आप मुझे इसके लिए मजबूर ना करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो आइंदा मैं एक बार फिर आपको एक हिसाब से वार्न करना चाहूँगा कि आइंदा आप इस तरह से बिल्कुल ना करें। आपको अगर इस तरह के कमेंट्स करने हैं और आप जाके पर्सनल में वो कमेंट्स करें, लेकिन इस प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं सौदागर फिल्म से। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ मीर फेरोज साहब से कि इसका जो लिखा हुआ जो नगमा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब आपने ये कहा कि आप कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं सौदागर फिल्म से, तो किशोर कुमार की आवाज़ में एक खूबसूरत नगमा है सौदागर फिल्म से, वो ट्रैक मैं आपके लिए पेश करूँगा। आप सुनिएगा इस गीत को, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और एस सदाम साहब लिखते हैं सॉरी। तो मेरे दोस्त, सॉरी आप उनसे कहिए जिन्हें आपने इस तरह से बात की है। और शौकत मट साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं शायद हमारा कमेंट अंजुम साहब को पसंद नहीं आया, नज़रअंदाज किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल ये वाला कमेंट मैं अभी देख रहा हूँ आपका, तो मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने आपको देखा, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे प्रोग्राम के जिन्हें मैं बेहद पसंद करता हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में आते हैं और बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहते हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं। तो यकीन मानिए यही एक कमेंट है जो मैं देख रहा हूँ। इससे पहले वाला कमेंट जो है शायद मेरी नज़रों से ओझल हुआ हो, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, आपसे बिल्कुल एक हिसाब से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। और मीर असरार साहब लिखते हैं कि कुछ नए सामीन यहाँ अपनी फरमाइश सुनने के बाद प्रोग्राम में नज़र ही नहीं आते। उनसे गुजारिश है कि प्रोग्राम के आखिर तक बने रहें ताकि इस प्रोग्राम की जीनत और बढ़ जाए और प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा दिलकश और दिल फरेब बन जाए। ये मेरी आइज़ाना और मोदबाना इल्तिमास है। बिल्कुल मेरे दोस्त, मेरी भी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप प्रोग्राम के आखिर तक बने रहें ताकि हमारे प्रोग्राम में जो भी कमज़ोरियां हैं, कोताहियां हैं, उन्हें आप हमें बाद में लिखें
और हम उनको दूर कर सकें और ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे पेश हो। फ़िलहाल हम मीर फेरोज़ के लिए उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा पेश करते हैं। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। मुझे रसिया कहे, सारा गांव मुझे रसिया कहे। जो भी देखे मन बसिया कहे, हाय रे जो भी देखे मन बसिया कहे। सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं। चखा जीवन में फल फीका नहीं, हाय रे हाय चखा जीवन में फल फीका नहीं। मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। दोस्तों आपने सौदागर फिल्म से नगमा सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। अब आइए प्रोग्राम के आखिर में, जी हाँ, क्योंकि अब जो है हमारा प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, क्योंकि हमारे स्टोरीज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:23 और 40 सेकंड हुए हैं। तो हमारे पास लगभग 6-7 मिनट हैं। तो अब हम प्रोग्राम का आखिरी नगमा पेश कर रहे हैं, और ये नगमा जो है हमारे दोस्त हैं एक बहाउद्दीन साहब, उन्होंने ये नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, बॉयफ्रेंड फिल्म से नगमा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फारूक मल्ला साहब लिखते हैं, ज़ख्म मुझे खंजर न दे सका, टूट कर ज़मीं पे गिर गया। तेरी ज़ुबान ने मुझे वो ज़ख्म दिया, आँख से निकला आंसू दामन पर गिर गया।
बहुत खूब मेरे दोस्त। और आज उन सभी दोस्तों के मैं माजरत चाहूँगा जिनकी फरमाइश का पसंदीदा नगमा यहाँ पे हम नशर नहीं कर पाए। उन सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप कल हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा। कल आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करूँगा। एस सदाम साहब हैं, आप लिखते हैं शाहजहाँ खान कितने फजूल कमेंट्स आते हैं, सिर्फ मेरा ही देखा। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, आपने किसी को मुखातिब होकर कमेंट किया है। अगर आप कुछ भी लिखते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्रोग्राम में जो भी कुछ लिखना चाहें आप लिखें, लेकिन किसी को आप मुखातिब होकर यहाँ पे कोई बात करेंगे तो वो नाकाबिल कबूल होगी। वैसे भी आपने सॉरी कहा है तो छोड़ दीजिए आप इस मामले को। बिल्कुल आप खुश रहिए, हम सब यहाँ भाई बहन हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम का जो तरीक़ेकार है वो सही रहे और इसका जो चेहरा है प्रोग्राम का वो खूबसूरत रहे। इस पर कुछ इस तरह की बात ना हो जिससे हम सब लोग परेशान हो जाएं। अब जो है हम आप सब दोस्तों के लिए अपनी पसंद का नहीं बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, जी हाँ ये हैं बहाउद्दीन साहब, इन्होंने नगमा सुनना चाहा है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपके लिए ये नगमा पेश कर रहे हैं और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 10 बजे 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। किया हम पे जादू असर को सलाम। ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। खुदा भी ख्यालों में लाया है तुमको, खुद हाथों से अपने बनाया है तुमको। फलक ने भी दिल में बिठाया है तुमको, हमारी ज़मीं पर भी लाया है तुमको। सलाम वो सुनहरी सहर को सलाम। किया हम पर जादू असर को सलाम। ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। ये भीगा सा मौसम फिजा झूमती है, हवा मेरे दिल को मसलने लगी है। नजर क्या मिली जिंदगी मिल गई है, मेरी राह में चांदनी खिल गई। इस नशीली उम्र को सलाम। किया हम पे जादू असर को सलाम। ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम ओ सलाम। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम।
चाहता है ना जाऊं यहाँ से, ये घर आपका कम नहीं आसमां से। हुआ मैं तुम्हारा और आया कहाँ से, मुझे तो मोहब्बत मिली है यहाँ से। सलाम आपके संग दर को सलाम, किया हम पे जादू असर को सलाम। ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम।